ये कहा जाता है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। क्या इसके खिलाफ ये विधेयक नहीं लग रहा है कि जजमेंट से पहले ही ये जजमेंट जो है किसी की भी सदस्यता जाने या कुर्सी जाने को लेकर हो? सदस्यता जाने नहीं, कुर्सी जाने को लेकर। सबसे पहले भारत 24 का धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। सर, आप एंकरिंग कर रहे हैं और एंकरिंग के दौरान अगर मैं आपको एक सुई से पिंच कर दूं तो आपका उछलना तो बनता है कि आपको चुभा, तो चुभता तब है जब कुछ होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप पाक साफ है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप गलत नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, जेल नहीं जा रहे, तो इतना बेचैनी क्यों भाई? राजनीतिक कब्ज मींस विरोध करना है तो किसी भी आधार पे तो विरोध करें। अगर बोल दिया जाए भाजपा के द्वारा कि आज सुबह में अच्छे वातावरण में सांस लीजिए, तो ये कहेंगे नहीं मत लीजिए, ये भाजपा की साजिश हो सकती है। अरे विरोधाभास तो देखिए आप किस चीज का कर रहे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून ला रहा है तो उसमें तो आपको साथ खड़ा होना चाहिए। या मान बैठे कि मेरे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त ही पाए जाएंगे, या मान बैठे कि हम करप्ट ही हैं, या मान बैठे कि हम चोरी करने वाले हैं। कहने का विषय यह है, दिन वो देश वो दिन नहीं भूला है सर, जब संशोधन 39 को करके इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री को कानून से बाहर किया था। आज संसद वो भी दिन देख रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या केंद्र का कोई मंत्री हो, अगर कोई चोरी करेगा, कोई क्रिमिनल करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, तो कानून से ऊपर कोई नहीं रहेगा। यह ट्रांसपेरेंसी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। उसका फैसला ड्यूरिंग प्रोसेस कैसे होगा? मैं यही पूछ रहा हूं कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी की बात हमेशा कही जाती है, आप प्रोसेस में ही उसकी कुर्सी कैसे छीन सकते हैं? सर, मेरा जजमेंट का फैसला कोर्ट करेगी, अगर कोर्ट उस आधार पर करती है तो हमारे पास पैरेलल एग्जांपल है लिली थॉमस केस का। सर, मेरा मानना है कि अगर कोई इंसान 30 दिन तक हिरासत में है, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अगर 30 दिन तक वो कामकाज से दूर रह रहा है, काम भी प्रभावित होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, अगर 30 दिन बाद वो बरी वहां से निकलता है, कोर्ट उनको नहीं सजा देती है, तो वो आए लड़े मैदान में। केजरीवाल जी ने कहा था ना, मैं जनता के कोर्ट में जा रहा हूं, जनता ने बता दिया डिसीजन क्या है। तो जनता सर्वप्रिय है, जनता भी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र मंत्री हो, जनता से ऊपर ना हो जाए, जो कानून जनता के लिए हो वो उनके लिए भी हो। ईशान जी, सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें अरविंद केजरीवाल का खुद का है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 150 दिन से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगे। एक पूरी स्टेट का कामकाज जो है उसमें सबसे बड़ा रोल सीएम का होता है, और वो उनके हाथ एक तरह से बंधे होते हैं जेल के अंदर। तो ये इसकी जरूरत तो थी, वक्त की नजाकत तो थी। आयुष भाई, ये जो दोनों बिल हैं, अगर आप इनका प्रारूप देखेंगे तो वो ये इस बिना पे लाए गए हैं, इस बेस पे लाए गए हैं कि आप संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत पे एक तो इसको लेकर आए हैं, दूसरा इसको लेकर आए हैं कि कोई भी मंत्री अपने काम से या जो भी उस पे आरोप लगते हैं उससे वो अपयश पैदा ना हो, आप उसके जो संवैधानिक उसका जो ओहदा है उस पे अपयश पैदा ना हो। देखिए, अपयश तो पैदा होता है जब आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी करते हैं, आप पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, आप ईडी का दुरुपयोग करते हैं, आप इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं, आप उन्हीं सभी संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष के खिलाफ लगाते हैं, और अपने ही जो आपके जो साथ आज लोग खड़े हुए हैं उनके साथ उनके खिलाफ भी उनको लगा सकते हैं। देखिए आयुष भाई, क्यों बोला मैंने ये बात कि विपक्ष तो साथ में है ही, विपक्ष को तो ये परेशान करते ही हैं। इनकी जो मंशा है वो मंशा ये है कि जो इनके साथ आज लोग खड़े हुए हैं, कल को अगर वो आंख दिखाने लगे, एक बार को इनके मन में आई कि नहीं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आज नहीं खड़े हुए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आज नहीं खड़े हुए, तो उनको भी उनकी जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनकी बाह मरोड़ने के लिए, उनको बैकडोर चैनल से बर्खास्त करने के लिए। क्या है ईशान भाई? मैं बता रहा हूं, ये तो सीएम के लिए है, इन केस केंद्रीय मंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए है, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, किसी की सरकार हो। और वो भी तब है अगर उन कंडीशन में वो जेल में रहते हैं, बाहर आएंगे फिर से अपनी सरकार की शपथ लेंगे, जो हमने देखा है। आयुष भाई, देखिए, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। यू नो, इन आवर कंट्री इट इज अ वेरी हार्श रियलिटी, इट इज अ वेरी बिटर ट्रूथ। बड़ा कड़वी सच्चाई है कि प्रोसेस ही हमारे यहाँ पनिशमेंट है। न्याय आते आते कितने दिन लग जाते हैं, कितने महीने लग जाते हैं, व्यक्ति गुजर जाते हैं, उसके बाद न्याय मिलता है। और अभी हमारे भाई ने यहाँ पर मेंशन किया एक एग्जांपल का, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि यार इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का, चलिए मेरे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के केस में भी आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी को बाहर किया, मनीष सिसोदिया जेल भेजे थे, वापस आ गए,
सत्येंद्र जैन को जेल भेजा था, वापस आ गए। उसके बाद आप ये देखिए हेमंत सोरेन जी को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको गलत रूप से जेल भेजने का काम किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ने का कोशिश की गई। उसके बाद चंपाई सोरेन को आपने खरीदने का काम किया, वो भी जनता के बीच गए। उसके बाद जनता ने आपके मुंह पे करारा तमाचा मारा, जनता ने इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम किया। और क्योंकि मैंने एक सेकंड क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात वो रह गई थी, जो आज इनके साथ खड़े हुए हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गए। आपको याद है चंद्रबाबू नायडू कुछ ही दिन पहले, एक वर्ष पहले ही 50 दिन जेल में रहकर आए। किसने भेजा था? सरकार ने भेजा था जेल में। अब कल को अगर चंद्रबाबू और नायडू इनको आंख दिखाने लगे, प्रधानमंत्री जी को, उनको एक आंख नहीं भाए अगर चंद्रबाबू नायडू, तो क्या करेंगे? दोबारा वो केस तो जीवित है, उनको वापस जेल बिछाएंगे, उसके बाद उनकी जो पार्टी है उसको तोड़ने का काम करेंगे। हमने देखा जिस तरह से भी कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ जुड़ती है, वो अंततः टूट ही जाती है। तो ये, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, केवल 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपसे, बाकी एक बार ओपनिंग कमेंट हो जाए। भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए अमित शाह जी की और हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम जहां बैठे हुए हैं, उसके जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी जी की, उनकी जो तनातनी है वो किसी से छुपी तो है नहीं। दोनों के बीच में आपसी कितने मतभेद हैं, ये किसी से छुपे हुए तो है नहीं। क्या पता ये जो पूरा हो रहा हो, ये जो पूरे लॉ कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अमेंडमेंट्स लाने की, इसको लॉ बनाने की, उसकी पहली शहादत योगी जी ही दे। ठीक है, जैन जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, शायद अभी कनेक्ट नहीं है। राकेश सर, दोनों पहलू इसमें, एक तो ये पहलू की सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स वाला पहलू जो है वो दिखेगा, क्योंकि किसी राज्य की सरकार मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी अपने ही स्टेट में, ऐसा शायद एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं, अगर आपको कोई याद हो। केंद्रीय एजेंसियों की शक्तियां बढ़ जाएंगी, विपक्ष ये कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है कि क्या जेल से सरकार चलाने की इजाजत दे दी जाए, जो अरविंद केजरीवाल ने किया? राकेश सर। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि यदि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की बजाय ये भी देखना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जगन रेड्डी जी को भी जेल में भेजा गया था। तो ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। किसकी सरकार आएगी, आज यदि सत्ता पक्ष में भाजपा है तो कल विपक्ष में भाजपा रहेगी, और इसके पहले भाजपा विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी। इस देश में सत्ता हमेशा से परिवर्तन होता रहा। मुझे खुद याद है कि 1.5 दशक पहले राजनीति में अपराधीकरण को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन दी गई कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को या तो राजनीतिक दल टिकट न दें, और यदि देते हैं तो उसकी पूरा ब्यौरा जो है वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए। ये प्रक्रिया लगातार सुधार की तरफ है, और मुझे लगता है उसी सुधार की कड़ी में ही ये कदम उठाया जा रहा। अब ये कहना कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, मेरा मानना ये है कि यदि आप भ्रष्ट नहीं होंगे, यदि आप आपराधिक कृत्य में कहीं ना कहीं से संलग्न नहीं होंगे, जैसे प्रावधान दिया गया है संगठित अपराध में यदि आपका नाम रहता है या कुछ रहता है तो मिनिमम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो दोष सिद्ध होने पर ही या दोष का आरोप लगने पर ही आपको सजा नहीं दे रही सरकार आपको पद से हटा रही है। तो पद से हटने के बाद आप थोड़े दिन गंभीरता के साथ रहें, और यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं तो उसके बाद आप फिर से राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। तो एक सुधारात्मक प्रक्रिया यदि देश में चल रही है तो मुझे लगता है उस सुधार में सबको सहभागी होना चाहिए। ठीक है, प्रमोद जी, नियम कायदों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ये पूरा जो संशोधन है वो कहाँ बैठता है? देखिए, सबसे पहले यह है कि यह सरकार ने जो हिम्मत की है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रशंसनीय और ऐतिहासिक है, क्योंकि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि चाहे भ्रष्टाचार और ईमानदारी केवल ये जनता के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए भी है। और ऐसा नहीं है कि सरकार जो है संविधान से कोई ऊपर है, और इस पे जो सारी भारतीय कानून है उस सरकार पे भी लगनी चाहिए। और मैं इसीलिए मैंने कहा ये बहुत ही जो बिल जो आज पास हुआ है, ये प्रोड्यूस किया गया है, ये काफ़ी हिम्मत वाला है और काफ़ी ऐतिहासिक है। जहां तक सवाल है अमेंडमेंट का, तो ये सरकार का पूरा पावर है। आज देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेजा गया है, और इसीलिए भेजा गया है कि इस पे काफ़ी गहराई से अध्ययन हो, दोनों पक्षों में, जो इसका सही क्या है, इसमें गलत क्या है, और इसमें क्या सुधारा जा सकता है, या तो इसमें कोई कमियां हैं
तो उस कमियां को जो है दूर किया जा सकता है। तो इस पर अभी विस्तृत चर्चा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो आज बिल जो किया गया है, तीनों जो बिल है, एक गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, तो ये तीनों अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और ये हो जाने से ये जो संशय लोगों में बना हुआ रहता था और ये कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये डिफरेंसेस आ गया था, जैसे अभी हाल फिलहाल जो केजरीवाल के साथ हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे काफी मीडिया में भी चर्चा चला था कि क्या सरकार जो है तिहाड़ जेल से चलाएगी, और उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ा। और इंटरफेयर करने के बाद उन्होंने क्लियर किया कि ये सरकार जो केजरीवाल हैं ये तिहाड़ जेल से कोई भी सरकारी दस्तावेज पर साइन नहीं करेंगे। इसका मेन पर्पस क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ करा चूंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप सरकार जैसे ही आप एलिगेशन में लगते हैं या जेल में जाते हैं तो सरकार छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब सरकार चलेगी, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर, और उसके उद्देश्य था कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, क्योंकि देखिए यदि सरकार का आपका माननीय मुख्यमंत्री जेल से करता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा विश्वासघात जनता पे जाती है। जनता का प्रतिनिधि एक पता चलेगा कि अपराधी है और जेल के अंदर से वो जो है जनता के लिए प्रशस्ति पत्र या कुछ ऐसा दे रहा है, तो ये बड़ा ही घोर गलत मैसेज जाएगा। जैन जी, इसके लिए ये मैं लौटता हूं निर्देश दिया गया। जैन जी, लालू जी ने भी तो इस्तीफा दिया था ना जब उनको जेल जाने की बारी आई थी। अरविंद केजरीवाल, सेंथिल बालाजी, इन जैसे नेताओं ने अगर इस तरह के कदम उठाए होते तो इस कानून की जरूरत नहीं पड़ती। नैतिकता के आधार पर कुछ जिम्मेदारियां सियासतदानों को निभानी पड़ेगी। दरअसल अभी जो लोग भी सियासत में अहम पदों पर हैं और लेजिस्लेशन का काम जिनके जिम्मे है, वो अपने आप को लोकतंत्र के ऊपर समझ बैठे। और इस बिल का महत्व तो मेरे लिए पूरे दान में फेंके जाने से अधिक नहीं। जिस तरह से इस देश को हाँका जा रहा है, चलाया तो नहीं जा रहा, उसमें अपने विपक्ष के लोगों को नियम की दुर्व्याख्या करके कानून को नए तरीके से हमारे सामने परोसकर उन सब के प्रति विंडिक्टिव होकर काम किया जा रहा है। और हमको ये नहीं पता है कि 30 दिन तो ऐसे भी जो पीएमएलए है उसको लगा दीजिए, जेल में रख दीजिए, जमानत का तो ऐसे भी संकट। तो आप अपने विरोधियों को परिदृश्य से गायब करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं और न्याय की जो एक प्राकृतिक अवधारणा है उसके प्रतिकूल काम कर रहे हैं। हम और आप इस देश को पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं कर सकते। ये जमहूरियत है और बड़ी मुश्किल से ये बनी। कोई भी आदमी जब तक कि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता उसको अपराधी कहना ये मानव मर्यादा के प्रतिकूल है, और ऐसा करना खुद को भी कलंकित करना है। नहीं जयंत भाई, मैं एग्जांपल्स के हिसाब से पूछ रहा हूं। पीएमएलए वाला आपका सवाल बहुत जायज है, उस पर मैं बीजेपी से सवाल लूंगा। बहुत जायज सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी का एग्जांपल एक तरफ है और दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल जी। लालू जी जेल जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जेल गए और बतौर मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए। ये एग्जाम्पल सेट करने वाली बात हो रही है, और अगर नैतिकता होती तो उसकी जरूरत नहीं होती, ये कहा जा रहा है। जयंत भाई, नहीं, मैं आप आयुष जी, एक बात आपके और मेरे और दुनिया के सामने, अमित शाह पर क्या आरोप लगे? अमित शाह जेल गए, और अगर इस तरह के कानून बनते हैं और इस तरह से अगर इस देश को चलाया जाएगा तो कहीं कुछ सुरक्षित रहेगा? उन्होंने कहा कि मैं संसद में उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया। टू माई फ्रेंड्स एवरीथिंग, टू माई एनिमी द लॉ। तो ये जो लॉ और कानून और संविधान इस सब के दायरे से बाहर जो देश को आप छलकाना चाह रहे हैं। श्रीराम गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएमएलए वाले सवाल का आपका जवाब लेते हैं ऋषभ जी से। लेकिन श्रीराम जी, सबसे बड़ा एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का ही दिया जा रहा है कि अगर शायद वो ये करते, अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया होता पहले ही, तो शायद इन्हें चर्चा होती ना, इस तरह के कानून की जरूरत पड़ती। राम गुप्ता जी, जानबूझ के लाया ही जा रहा है कि अब सरकार को भारत 24 के इस प्रोग्राम को देख रहे देश विदेश में लाखों करोड़ों दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। दरअसल इस बिल का मकसद
ही विपक्षी पार्टियों को तोड़ना और सरकारों को गिराना है। सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर इस्तीफा मतलब पूरी सरकार खत्म कर सबको फर्जी मामले बनाकर जेल में डाला जाएगा और इस्तीफा देना होगा। ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। सत्येंद्र जैन, क्लोजर रिपोर्ट वाली आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वही सवाल अभी भी बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अगर उस मामले में दोषी साबित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ फिर से वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे जैसे ही बाहर आएंगे। एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। जी 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 आयुष जी, मैं पूरी बात कर लूं, मैं आपके भी सवाल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि सत्येंद्र जैन जी जिनको 2.5 साल जेल में रखा गया, बाद में ये सीबीआई कहती है जाकर के कि नहीं जी इनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। किस केस में रखा गया और किन किन केस में वो आरोपी थे भी बताइएगा प्लीज। हाँ, आपके दर्शकों को सारा कुछ मालूम है, जिस केस में उनको जो है बरी किया